हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के सर इसी में। आज यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 के हिंदी प्रश्न पत्र का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। दिव्य अर्पित शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। दिव्य अर्पित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद होगा देवी प्लस अर्पित। देवी प्लस अर्पित इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हुक्का पानी में कौन सा समास है? हुक्का पानी में कौन सा समास है? तो हुक्का पानी में होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुरूप की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? मतलब कि अनुरूप किस तरह से लिखा जाता है? तो अनुरूप लिखा जाता है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अनुरूप ऐसे लिखा जाता है, और नौ में छोटा ऊ का मात्रा, रू और प, अनुरूप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, अछत शब्द का बहुवचन होगा। अछत शब्द का बहुवचन अछत ही होता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भील शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? भील शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया है इस प्रश्न में। तो भील शब्द का स्त्रीलिंग होता है भीलिनी। भीलिनी। भ में बड़ी ई की मात्रा, ल नौ में भी बड़ी ई की मात्रा, भीलिनी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द बताना है। तो तत्सम शब्द होगा यहाँ पे ऑप्शन डी में जो दिया गया है, अर्पण। अर्पण शब्द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का, तत्सम शब्द। अब बाकी तीनों जो घड़ी, जेठ और कपूर है, ये तद्भव शब्द होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में दिए गए वाक्य में से कुछ भाग में त्रुटि है। त्रुटि वाले भाग को पहचानिए। रेडियो की आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पे जो की है, की आविष्कार, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, इस भाग में त्रुटि है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन करना है। तो तद्भव शब्द होगा यहाँ पे, ऑप्शन दिए गए हैं 4, यष्टि, काक, गोरा और उपल। ये उपल है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया लिखने में। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा, तद्भव शब्द होगा गोरा। गोरा जो होगा यहाँ पे तद्भव शब्द होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। दांत खट्टे करने का मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा प्रास्त करना। प्रास्त करना इस मुहावरे का सही उत्तर होगा। एक अनार, प्रश्न संख्या 10, एक अनार 100 बीमार मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अल्प वस्तु के अधिक प्रत्याशी। अल्प वस्तु के अधिक प्रत्याशी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, कंटक कांटा अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी में जो दिया गया है, दोष। दोष शब्द इसका सही उत्तर होगा। कंटक और कांटा का अनेकार्थी शब्द होता है दोष। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12। 12 में कहा गया है, उरु जांग अनेकार्थी शब्द के लिए दूसरा शब्द बताना है। इसका दूसरा शब्द होगा श्रेष्ठ। श्रेष्ठ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, मछली शब्द का पर्यायवाची बचाना है। तो मछली शब्द का पर्यायवाची होता है सफरी। सफरी जो होता है मछली शब्द का पर्यायवाची होता है, इसलिए राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, निम्न वाक्य में कौन सा भूतकाल का वाक्य है? भूतकाल का वाक्य पहचानना है इसमें। तो ऑप्शन ए में जो दिया गया है, मैं इलाहाबाद में रहता था। मैं इलाहाबाद में रहता था, ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, वैभव का विलोम बताना है। तो वैभव का विलोम होता है दरिद्रता, यानी कि दारिद्र्य। ऑप्शन बी में जो दिया गया है, उस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, जिसको त्याग दिया गया हो, जिसको त्याग दिया गया हो के लिए एक शब्द चुनना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी में जो दिया गया है, तयक्त। तयक्त जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जिसको त्याग दिया गया है उसको क्या बोलते हैं एक शब्द में? तयक्त। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 17 जो है,
जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो उसके लिए एक शब्द बचाना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए में दिया गया है, बाकी ऑप्शन थोड़ा नीचे चले गए हैं। तो इसका ऑप्शन है निरीह। निरीह जो होता है, जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित होता है उसे निरीह कहा जाता है। 3 ऑप्शन और है, इसको भी दिखा देता हूँ। निशिथ, निडर और निर्बल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निरीह। शुद्ध वाक्य का चयन करना है प्रश्न संख्या 18 में। मकड़ी जाला घूमते हुए बना रही है। क्या ये वाक्य सही है? नहीं सही है। मकड़ी जाला बुन रही है। ये वाक्य सही है? हाँ, ये वाक्य सही है। मकड़ी जाला बुन रही है। मकड़ी ने जाला बुन रही है, ये भी गलत है। और मकड़ी जाला बुन रही है या मकड़ी जाला बुला रही है, ये भी वाक्य गलत है। तो राइट आंसर होगा कौन सा? बी, मकड़ी जाला बुन रही है। इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न, गाय की संज्ञा है। गाय की संज्ञा क्या होती है? गाय है तो गाय का एक समूह है, मतलब कि गाय की एक जाति होती है। तो गाय में कौन सी संज्ञा हो गई? जाति होगी। अगर गाय का नाम कुछ रख देते हैं, जैसे किसी गाय का नाम हम गीता रख देते हैं, तो गीता हो जाएगा, तब व्यक्तिवाचक हो जाएगा संज्ञा। तो यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है कि गाय की संज्ञा क्या है। तो गाय एक सारे समूह को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल में भी जातिवाचक की संज्ञा होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? इस प्रश्न में बताना है आपको भाववाचक संज्ञा कौन सा है। बीमारी, दिल्ली, मोहन, लड़का। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बीमारी। बीमारी जो है भाववाचक संज्ञा है। प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया है? तो प्रतिदिन है कालवाचक क्रिया। कालवाचक क्रिया है प्रतिदिन। प्रश्न संख्या 23, इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? बताना है कि संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। ऑप्शन ए है 7, बी है रावण, सी है काला, डी है खट्टा। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे 7। 7 यानी 7 संख्यावाचक विशेषण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक क्या है? रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक क्या है? इस वाक्य में पुस्तक है विशेष्य है। प्रश्न संख्या 25, जो आज का लास्ट प्रश्न है, यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 हिंदी प्रैक्टिस सेट। इस प्रश्न में पूछा गया, निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया बताना है कि कौन सी है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चमकना, देना, गिराना और उठना। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, गिराना। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चनों का सीरीज खत्म होता है, जो कि यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 में पूछे जाने वाले हिंदी के प्रश्नों को सेम टू सेम लगभग मैंने शामिल किया है और कोशिश किया है कि मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है और अगला वीडियो बनाने का बहुत साहस मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।